जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर यानी कि सदिश। सदिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए जल्दी से सभी लोग ऐड हो जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं कि पहला सवाल क्या है। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, हम लोग एनसीईआरटी की बुक के सारे सवाल आपके सामने उपस्थित हैं, लिखे हुए हैं बोर्ड पे। एक्सरसाइज है 10.1। तो पहला सवाल देख लेते क्या है कि उत्तर से 30 अंश पूरब में 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेख बनाना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपी के हिसाब से नॉर्थ किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है ना। आपको उत्तर दक्षिण पूरब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप याद रखें, जो आपकी कॉपी होती है उसके ऊपर की तरफ जो लाइन जाएगी हमेशा उत्तर को बताएगी, उत्तर दिशा को बताएगी, और नीचे उसका अपोजिट दक्षिण होगा। राइट हैंड साइड की तरफ हमेशा पूर्व होएगा और इधर की तरफ पश्चिम होता है। ठीक है। और ये जो साइड है इधर वाले, इसको हम लोग कहेंगे उत्तर से पूरब से उत्तर या उत्तर से पूरब कह सकते हैं। तो ये जो साइड है ये पूरब से आप उत्तर कहें या उत्तर से पूरब कहें, दोनों ही सही है। तो मैंने इसको लिख दिया उत्तर से पूर्व, क्योंकि ये उत्तर और पूर्व से मिलकर बन रही। तो इस वाले साइड को हम लोग बीच में जो दिशा जाएगी, अगर आप ऊपर जाएंगे इसका मतलब है आप उत्तर की दिशा में जा रहे हैं, आप इस डायरेक्शन में जाएंगे इसका मतलब है आप पूरब की दिशा में जा रहे हैं। और यदि आप इसके बीच से जाएंगे या बीच से या मतलब इधर से भी जाएं या इधर से जाएं, इतने अगर पार्ट में रहेंगे इसका मतलब है आप कौन सी दिशा में चल रहे हैं, उत्तर से पूरब दिशा में चल रहे हैं। यदि आप इस दिशा में चल रहे हैं इसका मतलब है आप उत्तर से पश्चिम, या कह सकते हैं पश्चिम से उत्तर दिशा में चल रहे हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये है पश्चिम से उत्तर, और इस डायरेक्शन को हम लोग कहेंगे पश्चिम से दक्षिण, या कह सकते हैं दक्षिण से पश्चिम, जो भी आप लिखते हैं, पश्चिम से दक्षिण। इस साइड को हम लोग कहते हैं पश्चिम से दक्षिण, और इस साइड को हम लोग कहेंगे पूर्व से दक्षिण। ये है पूर्व से दक्षिण डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्शन सबसे पहले पता होनी चाहिए कि किधर नॉर्थ है, किधर वेस्ट है, किधर साउथ है। तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम। बीच से जाएगा उत्तर और पूरब के बीच से जो जाएगा उसको कहेंगे उत्तर पूरब। उत्तर और पश्चिम से जो बीच से जाएगा उसको कहेंगे पश्चिम दक्षिण, और पश्चिम दक्षिण से जो बीच से जो रेखा जाएगी उसको कहेंगे पश्चिम दक्षिण, और पूरब दक्षिण से बीच से जो जाएगा उसको कहेंगे पूरब दक्षिण, या दक्षिण पूरब भी कह सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए इसको आप अच्छे से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखिए। उत्तर से 30 अंश पूरब। तो चलिए सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। उत्तर, पूरब, दक्षिण और ये पश्चिम। सबसे पहले सवाल में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या है कि उत्तर से 30 अंश पूरब में। तो उत्तर से पूरब जाना है आपको, उसने उत्तर से पूरब का कितने एंगल पे जाना है, 30 एंगल पे। तो आप ऐसे बिल्कुल चले जाएंगे। तो ये जो एंगल है इसको हम लोग कहेंगे 30। अब नीचे आपको 30 नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप नीचे 30 बनाएंगे तो पूरब से उत्तर जाएंगे, जबकि सवाल में क्या है उत्तर से पूरब 30 अंश है ना। उत्तर से पूरब 30 अंश बना दिया। अब इसके बाद क्या है 40 किलोमीटर। अब आपको इधर डायरेक्शन में जाना है, और अभी कितना जाना है 40 किलोमीटर जाना है। तो 40 किलोमीटर हम लोग कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं यहाँ तक कि 40 आ गया है। अब 1 2 3 4 पार्ट में हो गया। 40 किलोमीटर का ये विस्थापन आलेख हो गया है ना। विस्थापन आलेख उत्तर से पूर्व 40 किलोमीटर विस्थापन आलेख हो गया। जहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक जो पैमाना है वो 10 किलोमीटर के बराबर है। 10 10 10 10 ऐसे आप बता भी सकते हैं कि जो एक पैमाना लिया गया है यहाँ पे 10 किलोमीटर के बराबर है।
ये हमारा पहला सवाल है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा सवाल क्या है, अदिश तथा सदिश राशियों को ज्ञात करना है। अदिश तथा सदिश वेक्टर और स्केलर राशियों को हमें फाइंड आउट करना है कि आखिर वो क्या है, कौन से यहाँ पर है, आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको हम लोग करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको सदिश और अदिश पहचानना है तो सबसे पहले उनकी डिफिनीशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि सदिश कौन सी राशियाँ होती हैं और अदिश कौन सी राशियाँ हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों सदिश राशियाँ वो राशियाँ हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं सदिश राशियाँ। फिर से ध्यान से सुने, वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सदिश राशियाँ। और जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशियाँ। केवल परिमाण मतलब अदिश राशि, और परिमाण और दिशा अगर दोनों हैं तो उसको हम लोग कहेंगे सदिश राशि। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पर ये कोई पत्थर रखा हुआ है, इसे हमें बल लगाकर आगे ले जाना है, बल लगाकर आगे ले जाना है। तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ से बल लगाओगे, आप इस पत्थर पर बल लगाएंगे। तो आप जब कह रहे हो कि सर किधर की तरफ ले जाना है इस पत्थर को, तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे पड़ेगा कि किधर की तरफ ले जाना है। तो मैं कहूँगा इसको आगे की तरफ ले जाना है। आगे की तरफ मतलब उधर हम लोग पूरब की तरफ ले जा रहे हैं। चलिए इसको पूरब की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप जब इसको धकेल रहे होंगे, इसको आगे ले जाओगे, मान लेते हैं 5 न्यूटन से आप इसको आगे ले जा रहे हैं, पूरब की तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो हम लोग बल लगा रहे हैं 5 न्यूटन का हम लोग जो बल लगा रहे हैं, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बल एक मेरे प्यारे दोस्तों सदिश राशि होगी। क्यों सदिश राशि होगी, जरा ध्यान से देखें। क्योंकि जो 5 न्यूटन का बल है इसको हम लोग कहेंगे परिमाण। यहाँ जो 5 काम कर रहा है इसको कहते हैं परिमाण। तभी बल के सदिश की डिफिनेशन आती है कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों ही होती हैं उन्हें कहते हैं सदिश राशियाँ। अब मैंने यहाँ से कहा जैसे फोर्स बल लगाओ इस पे, तो आपका प्रश्न होगा कि किस डायरेक्शन में बल लगाना है, किधर इसको ले जाना है। तो बल आप लगा रहे हो 5 न्यूटन का और डायरेक्शन पूछ रहे हो, यानी जो इसका परिमाण है वो 5 न्यूटन और दिशा किधर की तरफ, पूरब की तरफ। यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों चीजें आ रही, इससे स्पष्ट होता है कि बल एक सदिश राशि है। सबको आ रहा है यहाँ तक समझ में। और केवल परिमाण हो तो उसको हम लोग कहेंगे अदिश राशि। ठीक है, जैसे दूरी मेरे प्यारे दोस्तों एक अदिश राशि। क्यों? क्योंकि आप कितना भी चलो, है ना, अब आप वहाँ पे आपको मैंने कहा चलो तो आप किधर भी चल सकते हो, बस दौड़ो चलना है ना, तो वो क्या हो गई एक अदिश राशि। उसमें डायरेक्शन मायने नहीं करे कि आप किधर दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सदिश और अदिश के विषय में हम लोग बता दिया। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस। तो सबसे पहला देखा जाए क्या कहा गया है, सबसे पहले क्या कहा गया है कि सदिश और अदिश राशियों को पहचानिए। तो पहला लिखा है 10 kg 10 किलोग्राम। मेरे प्यारे दोस्तों उसमें कोई आप देखें तो दिशा के कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें दिशा पता ही नहीं चल रही कि किलोग्राम जब आप किसी चीज़ को तौलें, है ना, ये बताएं कि 10 किलो की है, तो इसमें आप देख रहे हैं किसी भी डायरेक्शन का कोई यूज़ नहीं होता है। तौलने में किसी भी चीज़ की डायरेक्शन का कभी यूज़ नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि जो पहली राशि है वो है अदिश। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हम लोग कह सकते हैं कि जो अदिश राशियों में कौन सी है 10 kg एक अदिश राशि हो गई। इसके बाद सेकंड क्या कह रहा है 2 मीटर उत्तर से पश्चिम 2 मीटर उत्तर से पश्चिम। आप देखिए 2 क्या है यहाँ पे परिमाण है और उसमें दिशा आ रही है उत्तर से पश्चिम, और परिमाण और दिशा दोनों आ जाए तो समझ जाओ वहाँ पे कौन सी राशि है सदिश राशि। बिल्कुल से, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो सदिश राशि में यहाँ पे दूसरे में हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं, दूसरे में सदिश और अदिश में अलग अलग लिख रहा हूँ। अदिश पहली वाली हो गई 10 kg और सदिश कौन सी होगी 2 मीटर। 2 मीटर उत्तर पश्चिम ये हो गई सदिश राशि। 40 अंश जब मेरे आप कोण बनाते हैं आप कॉपी में
तो कोड में कभी आप देखें तो डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है, दिशा का कोई भी उपयोग नहीं है, केवल आप 40 अंश बनाते हैं। अगर आप देखें तो इसका अगर हम लोग मॉड लें, परिमाण लें तो 40 अंश लिखा, उसमें दिशा किसी भी तरह से नहीं आ रही। कोण बनाने में आप देखते हैं कभी भी डायरेक्शन का कोई यूज नहीं, यानी हम कह सकते हैं जो 40 अंश है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसके बाद कहा गया 40 वाट। वाट भी मेरे दोस्तों अगर आप देखें तो 40 वाट, वाट मतलब एक प्रकार से सामर्थ्य शक्ति, और इसमें भी किसी तरह से भी आप देखें तो दिशा का कोई भी यूज नहीं हो रहा है। 40 वाट है ना, इतनी मैंने शक्ति लगाई, 40 वाट का बल्ब है, नहीं आप कहते हैं 40 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, तो जब आप बल्ब लाते हैं उसके वाट में किसी भी तरह से अगर आप देखें तो वहाँ पे दिशा का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो 40 वाट है ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि। सभी लोग चलिए मैं ये बता देता हूँ आपको, 40 वाट हो गया। हाँ, इसके बाद है 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम यानी कि आवेश, और आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि, जरा इसको समझते हैं। क्योंकि जैसे आपने आवेश का मान लिखा कि 1 माइक्रो कूलाम है या 1 कूलाम है, या मान लेते हैं कि 10 की पावर -19 कूलाम एक आवेश। तो आप इसमें देखिए केवल इसमें परिमाण आ रहा है, आवेश में किसी भी तरह की दिशा का कोई उपयोग नहीं होता। आवेश में किसी भी तरह से दिशा का कोई जिक्र नहीं होता है कभी भी, बस उसमें केवल परिमाण है कि इतना इसका मान है, यानी इससे पता चलता है कि ये कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। तो 10 की पावर -19 कूलाम कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये किसका है, 20 मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है, मीटर पर सेकेंड। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक होता है। क्या आपको इतना पता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है, सभी लोग कमेंट करके बताओ। हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही। त्वरण का मात्रक होता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपने पढ़ा है F बराबर होता है ma, ठीक है। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे ये फोर्स है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, त्वरण पे। तो इधर से आप देखें तो बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, और A डिपेंड कर रहा है सीधे किस पे, त्वरण पे। यानी इससे हम लोग कह सकते हैं जो त्वरण है वो भी कैसी राशि, सदिश राशि। यहाँ से पता चला कि त्वरण एक सदिश राशि, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सदिश राशि हो गई, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक सदिश राशि हो गई, ठीक है। तो हम लोगों ने दूसरा पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, तीसरे पार्ट पे आते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो मैं राशि दे रहा हूँ वो सदिश है या अदिश है, ठीक है। सभी को बताना है कि जो मैं राशि लिख रहा हूँ वो सदिश है या अदिश है। बल आघूर्ण का नाम सुना है आप लोगों ने, कल ही मैंने इसकी प्रूविंग भी कराई है। बल आघूर्ण जिसे हम लोग टॉर्क या टाउ से आप जानते हैं, सभी लोग बताएंगे कि बल आघूर्ण एक कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी या अदिश राशि होगी। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है या अदिश राशि, जल्दी से दिमाग लगाओ और बताओ कि बल आघूर्ण एक कैसी राशि। हाँ, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि बल आघूर्ण एक कैसी राशि। बल आघूर्ण एक कैसी राशि, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। और सभी लोग कमेंट करके बताओ कि बल आघूर्ण एक कैसी राशि। बल आघूर्ण टाउ, टॉर्क एक कैसी राशि, बहुत बढ़िया, बहुत सही। बल आघूर्ण मेरे प्यारे दोस्तों एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि, जरा इसको ध्यान से समझते हैं। क्योंकि टाउ बराबर, कल मैंने आपको बताया था फार्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ से अगर देखें तो फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, बल आघूर्ण पे। फोर्स सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है बल आघूर्ण पे। अगर बल एक सदिश राशि तो इससे पता चलता है कि बल आघूर्ण पे कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी, है ना। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसके नाम में क्या है, बल, और बल कैसी राशि है, सदिश राशि। तो यानी बल भी आघूर्ण से, बल से याद कर लेंगे, इसको ट्रिक से याद कर लो कि बल आघूर्ण कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि होगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सदिश अदिश राशियाँ कौन सी मैंने यहाँ पे दूसरे के पार्ट में लिखी थी, अदिश लिख दी गई, सदिश लिख दी गई। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। अदिश एवं सदिश राशियों को फिर से बताना है। तो सभी लोग कमेंट कर बताएंगे समय, समय यानी कि कालांश जिसको हम लोग कहते हैं समय। तो सभी लोग बताएंगे कि तीसरे का जो पहला पार्ट है समय कैसी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि समय कैसी राशि है, अदिश या फिर सदिश। हाँ लिख के बताएं, समय सदिश या फिर अदिश। समय, समय कैसी राशि, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि समय कैसी राशि। हाँ बहुत बढ़िया मेरे शेर, मन लगा के पढ़ो है ना, पेपर के बेहद करीब हैं। समय बिल्कुल सही। आप देखते हैं समय, मैंने कहा समय चल रहा है, तो समय पे किसी भी अगर आप तरह से देखें तो दिशा का कोई भी उपयोग नहीं है, कोई यूज नहीं है समय में दिशा का। कि 2 बज रहे हैं, इसमें इस समय बताओ दिशा कितनी, 3 बजे हैं कितनी दिशा है, आप नहीं बता सकते। समय से दिशा का किसी भी तरह से कोई रिलेशन नहीं। इससे पता चलता है कि जो समय है वो कैसी है राशि, अदिश राशि, समय या फिर कालांश। चलिए दूरी, अभी मैंने आपको बताया कि दूरी कैसी राशि, सभी लोग कमेंट करके बताओ दूरी कैसी राशि, सदिश या फिर अदिश। दूरी चलते जाओ है ना, ऐसे कहेंगे चलते जाओ यानी दूरी। 2 किलोमीटर मैंने चल लिया। हाँ जैसे मैंने कहा कि मैंने दूरी में देखिए, बेसिक बात समझते हैं कि दूरी अदिश कैसी है। मैंने कहा मैंने 1 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर, तो आप देखें कि इसमें दिशा आ ही नहीं रही। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा किस डायरेक्शन में चले थे, सीधे बता रहे हो 1 किलोमीटर चले हैं, तो इसमें दिशा आ ही नहीं रही, यानी इससे पता चलता है कि दूरी कैसी राशि है। हाँ बिल्कुल सही, अदिश राशि, दूरी एक अदिश राशि। बल, अभी मैंने आपको बताया है कि बल एक कैसी राशि है, सभी लोग जानते हैं बल कैसी राशि है। हाँ बिल्कुल सही, सदिश। तीसरा पार्ट है दूरी समय, और दूरी एक अदिश राशि है, जबकि तीसरा कह रहा है बल, बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। तो बल यहाँ पे लिख दिया गया। इसके बाद पूछ रहा है वेग, वेग कैसी राशि, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि वेग एक कैसी राशि है, वेग कैसी राशि। हाँ सभी लोग कमेंट करके बताएंगे वेग कैसी राशि। बहुत बढ़िया, वेग कैसी राशि। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनिए, आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वेग जो है एक सदिश राशि है। इसको कैसे याद रखेंगे आप, ध्यान से देखें। अभी मैंने बताया F बराबर होता है ma, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, ये क्या है, त्वरण, और त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या सीधे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v/t। a बराबर होता है v/t। यदि हम लोग वेग में समय का भाग देते हैं तो वो बन जाता है क्या, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो a का सीधे सीधे संबंध हो रहा है किससे, v से। जैसे यहाँ पे F का संबंध है a से, तो अगर बल सदिश है तो इसका मतलब है a भी सदिश राशि यानी त्वरण सदिश राशि। अब त्वरण सदिश राशि है तो इसका मतलब सभी लोग बताएंगे कि वेग कैसी राशि है। त्वरण अगर सदिश राशि तो वेग कैसी राशि है, सभी लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही। त्वरण अगर सदिश राशि है तो इसका मतलब वेग भी कैसी राशि है, सदिश राशि हो गई। आया सबको समझ में। चलिए अब बात करते हैं कार्य की। कार्य एक कैसी राशि, कार्य एक कैसी राशि मेरे प्यारे दोस्तों, कार्य एक अदिश राशि है। मैं आपको बता दूं जितनी भी एनर्जी से रिलेटेड राशियां होंगी, भौतिक राशियां, वो 99% में लगभग सारी अदिश होती हैं। सारी एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं लगभग हम लोग कह सकते हैं 99% हमेशा वो अदिश ही निकलती। जैसे हम लोगों ने भी ऊपर एक सवाल, हाँ जैसे यहाँ पे वाट है ना, वाट एक प्रकार से देखें तो 40 वाट बल्ब की एनर्जी बता रहा है, 40 वाट का बल्ब है, तो ये भी कैसी राशि हो गई, अदिश राशि, क्योंकि ये भी एनर्जी से रिलेशन है इसका, वाट बल्ब की एनर्जी। कार्य, ये भी एनर्जी से इसका संबंध है, कार्य भी कैसी राशि हो गई, अदिश राशि। तो याद कर लें कि एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी भौतिक राशियां हैं लगभग वो सारी कैसी होती हैं, अदिश होती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग इसमें कर चुके हैं। अब सवाल नंबर बढ़ते हैं 4th की तरफ, ध्यान से देखें। 4th नंबर देख के मेरे प्यारे दोस्तों सवाल क्या लिखा है। 4th नंबर में क्या लिखा है कि सदिशों को पहचानिए। सह आदिम, एक फिगर बना है आप देखें यहाँ पे ध्यान से,
तो ये फिगर मैंने बना रखा है, इसमें आपको पहचानना है कि सह आदिम सदिश कौन से हैं, समान सदिश कौन से हैं, संरेख परंतु असमान सदिश कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सह आदिम क्या होता है। ध्यान से देखें, जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, सभी लोग समझेंगे सह आदिम का मतलब क्या होता है। सह आदिम, जैसे यहां से मैंने कहा कि एक ये लाइन जो आ रही वो इस तरह आई और यहाँ ऊपर से मतलब चली और यहाँ तक आ गई। एरो ये बता रहा है कि ऊपर से ये लाइन चल रही थी, यहाँ तक आ गई, इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे। अब यहाँ से अगर मैं कह दूँ कि फिर यहाँ से ये आगे बढ़ी है, ऐसे गई, तो इस चीज़ को होना कहलाएंगे हम लोग सह आदिम, कि एक चीज़ से जो चीज़ चले एक जगह रुक जाए फिर वहीं से फिर आगे बढ़ जाए, तो इसको कहेंगे हम लोग सह आदिम। ठीक है, चलिए सह आदिम। तो आप लोग मुझे बताओगे कि यहाँ पर, हाँ डायरेक्शन मैंने नहीं बनाया है। चलिए मैं इसका डायरेक्शन बना के देख लेता हूँ कि कहाँ पे डायरेक्शन है। सवाल थोड़ा मिसप्रिंट है, मैंने सही से नहीं लिखा है। हाँ, तो जो डायरेक्शन मेरे प्यारे दोस्तों वो इसकी इस तरफ दी गई है सवाल में, बुक में, और इसकी डायरेक्शन ये आई है। सभी लोग ध्यान से देख लें, ये इसकी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन ऊपर से आई है, और फिर यहाँ पर ये डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आई है, और ये डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे दी गई है। ठीक है, आ रहा है, दिख रहा है सबको? यहाँ पे कम दिख रहा है, चलो एक बार अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए आप सब लोग बताएंगे, यहाँ पर हमें बताना है कि सह आदिम कौन से, इसमें दो ऐसे आपको वेक्टर दिखाई दे रहे हैं जो सह आदिम है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि सह आदिम इसमें ए डी सी बी में दो कोई सह आदिम आपको दिखाई दे रहे होंगे। सभी लोग कमेंट करके बताओ इसमें सह आदिम आपको कौन से नजर आ रहे हैं, सह आदिम कौन कौन से हैं इसमें सह आदिम। हाँ बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ से ये ए चला, इधर से ये चलना स्टार्ट कर रहा था, यहाँ तक पहुँचा, और जैसे यहाँ तक पहुँचा इसके बाद फिर यहाँ से ये नीचे आया है। और मैंने अभी बताया कि एक चीज़ से चले और फिर एक जगह रुके, फिर वहाँ से फिर वो वापस चले, उसका एरो मतलब जिधर से है वापस फिर वहीं से चलना स्टार्ट कर दे, ऐसे यहाँ से। तो आप देखिए ये चीज़ यहाँ से ऐसे चली, यहाँ तक गई, फिर इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आई, तो एरो ऐसे चल रहा था फिर नीचे की तरफ आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर और डी वेक्टर कैसे हैं, सह आदिम है। तो हमारा पहला पार्ट होता हुआ फोर्थ का पहला पार्ट है, फोर्थ का फर्स्ट सह आदिम। सह आदिम सदिश यहाँ पे दो हो गए, कौन कौन से, ए वेक्टर व बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर सह आदिम हो गए। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों समान सदिश क्या होते हैं, समान सदिश मतलब जिनकी डायरेक्शन दोनों के सेम हो। जैसे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो बी है वो डी के बिल्कुल समान है। क्यों? क्योंकि बी की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है और डी की डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे की तरफ है। यानी हम कह सकते हैं कि जो बी वेक्टर है वो डी वेक्टर के कैसा है, समान है, क्योंकि बी की डायरेक्शन ऊपर से नीचे और डी की डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे है, समान बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर समान सदिश, समान सदिश कौन कौन से हैं, समान सदिश हो गए बी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर। इसके बाद तीसरा पार्ट क्या है, संरेख परंतु असमान, संरेख होने चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि संरेख होता क्या, सदिश में आप संरेख कैसे समझेंगे। चलिए इस बात को समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जल्दी से ले लें। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि संरेख क्या है। संरेख मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप संरेख अभी देखेंगे कि आगे बहुत से सवाल आने वाले हैं संरेख के। संरेख क्या होता है सदिश में, इसको अच्छे से समझो। दो समांतर रेखाएं संरेख कहलाएंगे हमेशा सदिश में, दो समांतर रेखाएं संरेख कहलाएंगी हमेशा सदिश में। जैसे ये लाइन मैंने कहा इसके बिल्कुल समांतर है, और इस लाइन की मैंने डायरेक्शन, क्योंकि सदिश हम लोग पढ़ रहे हैं सदिश मतलब दिशा के साथ, इसमें दिशा भी आए उसी को कहते हैं सदिश। अब जैसे ये लाइन है, मैंने इसमें दिशा आपको बताई कि ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रही, और ये वाली डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रही।
अब मैंने कहा दोनों ये लाइनें आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो समांतर चीजें हमेशा संरेख कहलाएंगे सदिश में। अब सदिश में हम लोग चीजों को मूव भी करा सकते हैं, उसको ऊपर से उठा के नीचे भी ला सकते हैं। जैसे आप इस लाइन को चाहो तो ऐसे मूव करा के इसके ऊपर ला सकते हो और ऊपर आ जाना ही संरेख कहलाएगा। सदिश में हमेशा एक दो वेक्टर आपस में मूव कर सकते हैं, तो इस वेक्टर को हम लोग यहाँ से उठा के ऐसे ला सकते हैं तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, यानी ये संरेख हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको सीधे सीधे भाषा में समझना है कि हमेशा समांतर सदिश संरेख होंगे। अब आप सोच रहे हैं सर इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ये उस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन से आपको इसमें लेना देना नहीं। अगर डायरेक्शन सेम है दोनों की तब भी वो संरेख होंगे, और डायरेक्शन अपोजिट है तब भी वो संरेख ही होंगे। ठीक है, अब तो पहले आपको यहाँ पे देखना है संरेख परंतु असमान। असमान मैंने बताया समान होने चाहिए, समान कौन कौन से थे यहाँ पे, बी और डी। अब यहाँ पे असमान वाले देखने, असमान भी हो और संरेख भी हो। तो आप देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ए वेक्टर है वो सी वेक्टर के कैसा है, समान है, क्योंकि ए भी इधर है, समान देखो बिल्कुल समांतर है इसके कि नहीं। अब लेकिन ये असमान है, क्यों? क्योंकि ए जो है वो लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, जबकि सी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं ए और सी कैसे हैं, संरेख हैं, क्योंकि समांतर हैं यानी संरेख हैं। और असमान क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं कि असमान सदिश संरेख, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर लिख लेना, संरेख परंतु असमान सदिश में कौन कौन से हो गए, ए और सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ए और सी आंसर हमारा हो गया। आपको बस नाम लिखने कौन कौन से हैं। अब इसके बाद हम लोग लास्ट पार्ट में बढ़ रहे हैं। इसके लास्ट पार्ट में क्या है, सत्य और असत्य आपको बताना है। पहला सवाल है ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है। अब माइनस एक इसमें क्यों लिखा है जरा ध्यान से देखिए। जब भी हम लोग सदिश में, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हम लोग इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी की डायरेक्शन में गए, ठीक है, तो ए से बी गए तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए से बी। लेकिन जब मैं कहूँ बी से वापस में ए आया तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बी से ए, माइनस लगा देंगे। जब चीज़ों को आपस में पलटा जाता है, ए को बाद में कर दो बी को आगे कर दो, तो सदिश में हमेशा क्या लगा देंगे, साइन उसका चेंज कर देंगे। अभी ये प्लस का था, ये कैसा कर देंगे, माइनस का। फिर से अगर आप इसको चेंज करें तो बी पीछे चला जाएगा, ए आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस फिर से वो हो जाएगा प्लस। चीज़ों को जब आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हमेशा उसका साइन भी आगे का चेंज कर देंगे। ध्यान से देखें, कह रहा ए तथा माइनस ए वेक्टर संरेख हैं। अब देखो ए वेक्टर कहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या ए वेक्टर, माइनस का मतलब है फिर आपको यहाँ से वापस चले जाना है, यहाँ से यहाँ तक आए थे ए वेक्टर है, माइनस ए का मतलब है फिर वापस वहीं चलेगा। तो आप इसी लाइन पे चल रहे हो, बार बार इसी लाइन पे चल रहे हो, तो कह रहे हैं क्या संरेख है, बिल्कुल संरेख है, क्योंकि चीजें समांतर में संरेख तो होएंगी होएंगी, अगर उसी लाइन पे हैं तो भी संरेख ही होती। अगर दो लाइनें आप, जैसे मैंने एक ये लाइन खींची और एक लाइन इसके ऊपर और खींच दो तो ये संरेख है, क्योंकि उसी के ऊपर आ रही, तो ऐसी चीजों को भी संरेख कहा जाता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक आए, ए हो गया, वापस यहाँ से यहाँ तक गए, माइनस ए हो गया, क्योंकि आप उसी लाइन पे बार बार हो, यानी ये कैसा हो गया, संरेख है। यानी इससे पता चलता है कि पहला वाला क्या है, सत्य है। पहला क्या है, ट्रू है, ट्रू है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा क्या करे, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। कह रहे दो अगर कोई संरेख सदिश हैं तो उनके परिमाण हमेशा समान होंगे, बिल्कुल गलत है, असत्य है। अब इसको डिफाइन करते हैं, ऐसा क्यों, आखिर ये असत्य क्यों है, डिफाइन करते हैं जरा देखो। जैसे मैंने आपसे कहा कि दो लाइनें हैं, ये लाइन इसके समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है, ये लाइन बिल्कुल इसके समांतर है। आप देखो समांतर इसका मतलब है कि ये संरेख होंगे, लेकिन इसके परिमाण देखो, परिमाण मतलब होता है इसकी लेंथ, है ना, कितनी लेंथ है। जैसे मैंने कहा ये 1 किलोमीटर की लाइन है, या मान लो ये 5 किलोमीटर की लाइन है, ये मैंने कहा मात्र 2 किलोमीटर की लाइन है, तो ये एक दूसरे के समांतर हैं, इसका मतलब ये संरेख है। लेकिन अगर इसका देखिए परिमाण, तो ये समान नहीं है। तो यानी क्या पता चलता है यहाँ से, उसने क्या कहा है, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। गलत हो गया, क्योंकि संरेख तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, लेकिन इनके परिमाण अगर आप देखो तो सेम नहीं है, क्योंकि ये 5 है, ये 2 है, कैसे समान है, लेकिन संरेख है क्योंकि समांतर है। इससे पता चलता है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण हमेशा बराबर नहीं होता है, यानी ये हो गया असत्य। थर्ड नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश, समान परिमाण है मतलब उनका मॉडुलस सेम होना चाहिए, चलिए 5-5 कर दिया गया, वाले दो सदिश संरेख होते हैं, बिल्कुल गलत है।
समान परिमाण है। जैसे मैंने कहा एक 5 किलोमीटर की ये लाइन है, एक 5 किलोमीटर की लाइन ये है, इनका मॉडुलस तो सेम है, इनका परिमाण तो सेम है, लेकिन क्या इस बात संरेख है ये? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया। उसने क्या है कि समान परिमाण हो, तो परिमाण तो मैंने समान बना दिया। करें वाले दो सदिश संरेख होते हैं, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि समान परिमाण तो मैंने एक ऐसी लाइन 5 किलोमीटर की है, 5 किलोमीटर की है, लेकिन उसने दिशा तो बताई नहीं, तो यानी यहाँ से क्या हो गया? असत्य हो गया, ए बी हो गया असत्य। लास्ट में आते हैं, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश, समान परिमाण मतलब मॉडुलस सेम है उनका, और दो संरेख सदिश मतलब आपस में संरेख भी हैं। करें हमेशा समान होते हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जरा देखें, गलत है। जैसे मैंने कहा एक ये लाइन है वो आई कैप माइनस जे, कभी कैप आपको समझाएंगे आगे आएगी एक्सरसाइज, और ये वाली लाइन है आई प्लस जे, और बिल्कुल लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन क्या ये समान सदिश हैं? इनका अगर हम मॉडुलस निकालो तो इसका मॉडुलस आप जानते हो आई के गुणे का वर्ग होता है। अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको मॉडुलस कैसे निकाला जाता है। आई के मतलब 1 का स्क्वायर, जे वाले में 1 का वर्ग, तो यहाँ से पता चल रहा है इसका √2, इसका भी मॉडुलस आप निकालोगे √2, है ना। तो इससे पता चलता है कि ये कैसे हैं, गलत हो गए, क्योंकि उसने कहा समान परिमाण। मैंने कहा ऊपर वाली लेंथ और नीचे वाली लेंथ बिल्कुल बराबर है, ऊपर की लेंथ जितनी उतनी नीचे की लेंथ है। दो संरेख हैं, बिल्कुल आपस में देखिए पैरेलल हैं। सदिश हमेशा समान होते, समान नहीं होते, क्योंकि ये आई माइनस जे जबकि ये आई प्लस जे है। मॉडुलस इनका भले ही सेम आएगा, लेकिन ये सदिश सेम नहीं, यानी ये भी कैसा हो गया? असत्य हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी लोगों को बढ़िया तरह से समझ में आ गया। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, और सेलिक्स लेक्चर को हम लोग लगातार आगे बढ़ाएंगे। आज एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट किए, कल स्टार्ट करेंगे 10.2। जय हिंद, गुड नाइट।